Realme 12 Pro और Pro Plus दोनों ही फ़ोन BIS सर्टिफिकेशन पर लिस्ट हो चुका है। इन दोनों को BIS सर्टिफिकेशन पर देखा जा चुका है। इसका मतलब है कि ये दोनों ही फ़ोन 2 से 4 महीने के बीच में आ सकता है, लेकिन बोला जा रहा है ये फरवरी के महीने में आएगा। जब किसी फ़ोन को BIS सर्टिफिकेशन मिलता है तो BIS सर्टिफिकेशन से उस फ़ोन का स्पेसिफिकेशन पता नहीं चलता है, बस ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यह फ़ोन इंडिया में कब आने वाला है। BIS सर्टिफिकेशन इंडिया का है, इसीलिए इंडिया में कब आएगा वही पता चलेगा। और अभी तक Realme के 12 सीरीज़ के तीनों ही फ़ोन के बारे में कुछ भी नहीं पता। बस इतना पता है कि इन तीनों ही फ़ोन में से जो प्रो मॉडल्स है उसमें स्नैपड्रैगन 7 Gen 3 वाला प्रोसेसर होगा, और कैमरा के बारे में थोड़ा बहुत ही पता चला है। और इसका जो लुक और डिज़ाइन है ना, वो भी एक ही रेंडर इमेज अभी तक आया है, जो कि आप लोग अभी स्क्रीन पर देख सकते हो। तो इस वाले वीडियो में मैं इन दोनों फ़ोन का स्पेसिफिकेशन मुझे जितना पता है उतना ही बताऊंगा, लेकिन मेन जो इस वीडियो का मकसद है वो है BIS सर्टिफिकेशन। इस वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि BIS सर्टिफिकेशन होता क्या है और किसी प्रोडक्ट को BIS सर्टिफिकेशन क्यों चाहिए होता है। यही मैं आपको इस वाले वीडियो में बताऊंगा, ताकि अगली बार जब मैं किसी फ़ोन के बारे में बताऊंगा कि BIS सर्टिफिकेशन मिल चुका है तो आप लोग ये सोचते ना रह जाओ कि ये BIS सर्टिफिकेशन होता क्या है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को Realme 12 Pro और Pro Plus के बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन है, जो भी इनका स्पेसिफिकेशन मुझे पता चला है वो मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद मैं बताऊंगा कि BIS सर्टिफिकेशन होता क्या है। तो इस BIS सर्टिफिकेशन पर जो मॉडल नंबर आप लोग देख सकते हो RMX 3842, ये Realme 12 Pro का मॉडल नंबर है। और उसके बाद RMX 3840, ये Realme 12 Pro Plus का मॉडल नंबर है। अभी तक इसका सिर्फ एक ही रेंडर इमेज निकल के आया है, लेकिन इस रेंडर इमेज से इन दोनों ही फ़ोन के बैक साइड का जो डिज़ाइन है, लुक है, उनका पूरी तरह से आइडिया लग चुका है। इसका डिज़ाइन पिछला Realme 11 सीरीज़ के तरह ही है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर चेंज है। आप लोग देख सकते हो इसमें 2 कैमरा का सेटअप मिल रहा है, और नीचे वाला जो सेंसर है वो एक टेलीफोटो सेंसर है, जिसको कि आप लोग पेरिस्कोप भी बोल सकते हो। पहले 11 सीरीज़ में ऐसे राउंड में कैमरा देखने के लिए मिलता था। इस बार भी इसका मॉड्यूल तो राउंड है, लेकिन इसका जो पोजीशन है वो थोड़ा सा अलग है, और इस बार इसमें पेरिस्कोप लेंस को भी जोड़ दिया गया है। और नीचे बीच में Realme का लोगो होने वाला है। तो कुछ इस तरीके से इसका लुक और डिज़ाइन बैक साइड से आपको देखने के लिए मिलेगा। इसके फ्रंट के बारे में अभी नहीं पता, इसके डिस्प्ले के बारे में भी नहीं पता, लेकिन हाँ, इसके प्रोसेसर के बारे में इस तरीके से रूमर्स चल रही है कि इसमें स्नैपड्रैगन 7 Gen 3 वाला प्रोसेसर देखने के लिए मिलेगा, जिसका एंतुतु स्कोर आप लोग यहाँ से देख सकते हो, और इसका गीकबेंच स्कोर भी देख सकते हो। इसके एंतुतु स्कोर को देखने के बाद इसका परफॉर्मेंस के बारे में आइडिया लग जाता है, जो कि काफ़ी अच्छा है, क्योंकि एंतुतु स्कोर 8 लाख प्लस आ रहा है, और आप लोग गीकबेंच का स्कोर भी देख सकते हो। तो प्रोसेसर इस फ़ोन में Realme काफ़ी अच्छा वाला यूज़ कर रहा है, और Android 13 के साथ ही ये फ़ोन देखने के लिए मिलेगा, और बाद में आप Android 14 में अपग्रेड कर पाओगे। प्रोसेसर के बारे में अभी इतना ही पता, और ये प्रोसेसर प्रो या फिर प्रो प्लस में मिलेगा वो इतना कंफर्म नहीं है। अब इनके कैमरे के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो प्रो वाला मॉडल होगा उसमें 32 मेगापिक्सल का सोनी का IMX709 वाला एक टेलीफोटो कैमरा होगा, जहां से आप 2x ऑप्टिकल जूम कर पाओगे और पोर्ट्रेट्स ले पाओगे, जो कि इसका जो रेंडर इमेज है वहां से भी कंफर्म हो जाता है कि इसमें एक पेरिस्कोप लेंस होने वाला है। उसके बाद जो प्रो प्लस होगा उसमें 64 मेगापिक्सल का एक ओमनी विज़न का टेलीफोटो लेंस होगा, वही जूम करने वाला, जिससे आप 3x ऑप्टिकल जूम कर पाओगे। और एक 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा होगा, और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा होगा। 3 कैमरा यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। दोनों ही फ़ोन में 3 कैमरा होगा, लेकिन कहीं ना कहीं हमेशा की तरह जो प्रो प्लस होगा उसका कैमरा प्रो से ज़्यादा अच्छा होने वाला है। और आप लोगों को Realme फ़ोन के बारे में ऑलरेडी पता ही है कि इसका कैमरा किस तरीके से होता है, इसका फ़ोटोज़ किस तरीके से आती है, और जो बुके वीडियो रिकॉर्ड करते हैं ना DSLR से, जिस तरीके से ब्लर वाला पीछे बैकग्राउंड ब्लर हो जाता है, वो फीचर्स भी आपको इस बार भी देखने के लिए मिलेगा। कैमरा के बारे में बस अभी इतना ही पता है, और इसके बैटरी के बारे में अभी तक कोई आइडिया नहीं है। लेकिन पिछला बार 120 वाट का बुक चार्जिंग मिला था ना, कि 100 वाट का था,
तो वो तो डेफिनेटली मिलेगा, उससे ज़्यादा ही होगा लेकिन कम नहीं होगा। लेकिन इसके प्राइस के बारे में काफ़ी हद तक आइडिया लग गया है कि ये फ़ोन 30,000 के आसपास होने वाले हैं। और इसका लॉन्च डेट तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, फरवरी या फिर मार्च के आसपास इसका लॉन्च डेट होने वाला है। क्योंकि जब भी कोई फ़ोन BIS सर्टिफिकेशन पर लिस्ट होता है ना, तो उसके 2 से 4 महीने के बीच में ही फ़ोन लॉन्च हो जाता है। तो यहाँ से इसके लॉन्च के बारे में आइडिया लग जाता है। तो ये था इन दोनों फ़ोन का स्पेसिफिकेशन, जितना कि मुझे पता है। ज़्यादा कुछ तो नहीं बता पाया, बट अब हम लोग बात करते हैं कि BIS सर्टिफिकेशन असल में होता क्या है। तो देखो, BIS सर्टिफिकेशन के बारे में मैं एकदम किताबी वाला भाषा नहीं बताऊंगा, मैं आपको ऐसा बताऊंगा जिससे आपको BIS सर्टिफिकेशन के बारे में आसानी से समझ में आ जाए, एकदम सरल तरीके से समझ में आ जाए। तो आप लोगों को भी बताएं कि हमारे भारत में बहुत सारी वस्तुएं दूसरे देशों से इंपोर्ट किया जाता है, दूसरे देशों से हमारे भारत में लाया जाता है। तो ऐसे में काफ़ी सारी ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनका क्वालिटी अच्छा नहीं होता है, बेकार होता है, या फिर यहाँ लाने के बाद जो लोग उस वस्तु को अगर यूज़ करने लगे तो हो सकता है उनके साथ प्रॉब्लम हो जाए। तो इस तरह से बचने के लिए ना, इसका शुरुआत 1 अप्रैल 1987 ईस्वी में ही कर दिया गया था। इस तरीके की बेकार वस्तुओं से BIS सर्टिफिकेशन कैसे बचाता है? तो देखो, किसी भी वस्तु को BIS सर्टिफिकेशन पाने के लिए ना, मान लिया कोई भी वस्तु किसी दूसरे देश से आ रही है, ठीक है, मोबाइल फ़ोन भी हो सकता है, कुछ खाने की वस्तु भी हो सकती है, दवाइयाँ हो सकती है, सीमेंट वगैरह। तो वो अगर किसी भी दूसरे देश से आती है ना, तो सबसे पहले उस प्रोडक्ट को BIS, जिसका फुल फॉर्म होता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, वो ना अपना फैक्ट्री में ले जाता है। चाहे कोई सीमेंट है या फिर कोई मोबाइल फ़ोन है, तो मान लो मोबाइल फ़ोन है, ठीक है, तो इसका एक फैक्ट्री होता है। हर चीज़ का अलग अलग फैक्ट्री होता है। जैसे कि कोई दवा है तो उसका अलग फैक्ट्री है या फिर लैब है, कोई सीमेंट है उसका अलग है, कोई खाने की वस्तु है उसका अलग है, इलेक्ट्रॉनिक सामान, टीवी, फ्रिज, उसके लिए अलग है। तो मान लो कोई मोबाइल किसी दूसरे देश से यहाँ इंपोर्ट किया जा रहा है, तो यहाँ पर BIS क्या करता है, उसका प्रोडक्ट को लेता है, उसके बाद उसको अपना लैब में ले जाता है और उसके बाद हर तरह से उसका टेस्टिंग करता है कि हाँ ये कैसा है, क्या है, अच्छा है, बुरा है। मतलब अगर कोई मोबाइल का टेस्टिंग कर रहा है तो इसका बैटरी कैसा है, इसका डिस्प्ले कैसा है, इसमें जो मटेरियल यूज़ किया गया है, जो प्लास्टिक यूज़ किया गया है, जो मेटल यूज़ किया गया है, वो कैसा है, मतलब बाद में वो लोगों को प्रॉब्लम तो नहीं देगा, और मेन बात इस प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है। इन सारा चीज़ को ही वो चेक करता है और चेक करने के बाद ही उसको BIS का सर्टिफिकेशन मिलता है। अगर वो अच्छा प्रोडक्ट नहीं निकला तो नहीं मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है, और वो अच्छा प्रोडक्ट है तो वो निकलेगा। तो अगर आप लोगों को फिर भी समझ में नहीं आ रहा है ना, तो ये इन सारे लोगोस को आप लोग देख सकते हो। ये काइंड ऑफ BIS सर्टिफिकेशन का लोगो ही मान सकते हो। जैसे कि आप लोग इसको चार्जर पर देख सकते हो, जो आपका मोबाइल फ़ोन का चार्जर है उसमें भी ये लगा हुआ रहता है, या फिर कुछ दूसरे प्रोडक्ट जैसे कि ये आप लोग पावर बैंक पर ये सेम लोगो लगा हुआ है। तो अगर किसी भी प्रोडक्ट पर इस तरीके से लोगो लगा हुआ है, इसका मतलब है कि वह प्रोडक्ट BIS सर्टिफिकेशन को पास कर चुका है। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करूँगा। पहले छोटे छोटे क्लास में हम लोग रहते थे, तो हमारे टीचर्स अक्सर कहा करते थे कि कोई भी प्रोडक्ट लोगे तो उसमें ISI का मार्क देखो, या फिर आपने लोगों से भी कहते हुए सुना होगा, वो बोलते थे कि अगर उसमें ISI का मार्क है तो वो प्रोडक्ट अच्छा है। तो ये जो ISI है ना, वो भी BIS सर्टिफिकेशन है, और वो प्रोडक्ट जिसमें ISI का मार्क लगा हुआ है वो BIS सर्टिफिकेशन को पास कर चुका है। आपने ISI का मार्क काफ़ी जगह पर देखा होगा, मशीनों में, खाने की वस्तुओं में, नमक वगैरह में। तो ये सारा BIS सर्टिफिकेशन है। अगर मैं आप लोगों को सीधा सीधा बताऊं तो ये जो BIS सर्टिफिकेशन है ना, वो हमारे भारत के लिए है, जब किसी वस्तु को हमारे भारत में लाया जाता है। और अगर किसी वस्तु पर BIS का लोगो लगा हुआ है, इसका मतलब है कि वो प्रोडक्ट अच्छा है, और उसमें सेफ्टी को भी ध्यान में रखा गया है, वो उसका क्वालिटी भी अच्छा है। इन सारी चीज़ों का पता चलता है। और भी बहुत सारी बातें हैं, बट मैं आपको इतना ही बताना चाहूँगा जितना में आपको समझ में आ जाए।
तो अगर मैंने कुछ मिस कर दिया हो या फिर कुछ गलत मैंने आपको बताया तो आप लोग नीचे कमेंट करके बता देना, या फिर गाली भी दे दोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, और हम लोग किसी दूसरे वाले वीडियो मिलते हैं। सभी को बाय।